न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत कभी भी हिंदू मुल्क नहीं बनेगा, मोदी और शाह अवाम को भटकाने का कर रहे हैं काम। तेलंगाना कांग्रेस लीडर V हनुमंत राव का बयान। तेलंगाना के तमाम देहातों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस कायम किए जाएंगे। महबूब नगर में देही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ का ऐलान। जुबली हिल्स असमत दरी मामला, मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने पर बीजेपी MLA रघुनंदन राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी, गोशा महल बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ कंचन बाग पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। नफरत अंगेज तकारीर के मुकदमात से निपटने अलग कानून की ज़रूरत, कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। रियासती हुकूमत से कानून नाफिज करने के इख्तियारात तलाश करने का मुतालबा। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में हज कैंप 2022 की तैयारियों का आगाज़। आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दामात। 20 जून से आज़मीन हज की खुसूसी परवाज़ें होंगी रवाना। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज और देही तरक्की और बल्दी नज़्मो नक्श में मखलूआ 1433 मुलाजमतों को पूर करने की मंजूरी दे दी है। महकमा फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह हो कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में ऐलान किया था कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ महकमेजात की 83,039 मुलाजमतों को पूर करेगी। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने अब तक मुख्तलिफ महकमों में 33,787 पोस्टों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने वाज़ेह किया है कि भारत कभी भी हिंदू मुल्क नहीं बनेगा, चाहे कितने ही लोगों को क्यों ना भटकाया जाए। हनुमंत राव ने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क के अवाम को भटकाने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं, जबकि मुल्क को जोड़ने और उसके इत्तेहाद के लिए साबिक़ वज़राए आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क का हर शहरी मुल्क के इत्तेहाद के लिए लड़ाई लड़ेगा। ముక్కలు చేయాలి, హిందూ దేశం చేయాలని ఒక పక్క నాగ్పూర్లో ఉన్నటువంటి RSS వాళ్ళను లేదు మాలో మార్పు వచ్చింది, ఇతరులు అన్ని అన్ని మతాల వాళ్ళు మా వాళ్ళు అంటారు. ఇంకో పక్కనేమో రోజు ఒక స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ బండి సంజయ్ అంటాడు మధ్యతులను కూడగొడుతుంటాడు, ఇంకో ఆయన దర్గా పోవద్దు అంటాడు. ఏమిటా బాబు మీ ఆలోచన ఏమిటి? మీ జాగీరా? మీరు ఏం చెప్తా చేయాలన్నా? ప్రతి ఒక్క మతానికి ఒక ఆలోచన ఉన్నది, వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఇతర మతాలను ఇచ్చే అవకాశం ఎవరిచ్చింది మీకు? అదేవిధంగా ఇంకో అంటాడు ఆయన ఈశ్వరప్ప, జాతీయ జెండానే మార్చేస్తాం, बीजेपी झंडा वस्तुतंत्र। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बलकमपेट यल्लम्मा कल्याणा उत्सव 5 जुलाई को शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। मंगल को मासब टैंक में वाक़े अपने दफ्तर में उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले भक्तों की सहूलत के लिए तमाम तर इक़दामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत के लिए जल्दी ही स्पोर्ट्स की पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। उन्होंने मंगल को महबूब नगर ज़िले के मचानपल्ली मौज़ा में
4,75,000 रुपए की लागत से तामीर करदा देही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताम जाम दिया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने देही नौजवानों को सेहतमंद बनाने और उनमें डिसिप्लिन को यकीनी बनाने के लिए ही रियासत के तमाम देहातों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम करने के इक़दाम किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने पट्टना प्रगति प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर खम्मम कॉरपोरेशन के तहत मुख्तलिफ डिवीज़नों में बेशतर कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 58वें डिवीज़न की विवेकानंद कॉलोनी में सीवरेज के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर डिवीज़न में पौधे भी लगाए गए। इस दौरान बल्दी चेयरपर्सन, कमिश्नर, अहदेदारान, कायदीन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ शहर हैदराबाद की एबिट्स पुलिस ने जुबली हिल्स इज्तिमाई असमत दरी मामले की मुतासरा की शनाख्त जाहिर करने के इल्ज़ामात पर मामला दर्ज कर लिया है। वाज़ेह हो कि रघुनंदन राव ने गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी के सदर दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को वीडियो और तस्वीर दिखाते हुए दावा किया था कि कार में मुतासरा के साथ शहर के एक रुकन असेंबली के फर्जंद की मौजूदगी उससे साबित होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस रुकन असेंबली के फर्जंद को छिपाने की कोशिश कर रही है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करते हुए काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ कंचन बाग पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। एक वीडियो प्याम में जाफरानी जमात के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से सरकर्दा मजहबी शख्सियत के खिलाफ रिमार्क्स किए जाने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। यूट्यूब पर वीडियो को देखने के बाद एक मुकामी शहरी ने पुलिस में शिकायत की थी। तेलंगाना के काजीपेट में वाक़ दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शान में की जा रही गुस्ताखियों पर शदीद अफसोस का इजहार किया और ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का रियासती व मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। शुरू से हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी तहजीब यानी एक चमन की तरह हुआ करता था। आज कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, कहीं ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की जा रही है। ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि कभी हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं होगा, लेकिन जिस किस्म से ये चंद अफराद सारे हिंदुस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस बयानात से आम आवाम को तकलीफ नहीं, आवाम को ये दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ना ही हिंदुस्तान बल्कि सारे दुनिया के मुसलमानों को इस बात की तकलीफ पहुँची है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की है। आज हम हुकूमत हिंद ख़ास तौर पर तेलंगाना के माहौल को जो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हम CM KCR साहब से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं फ़ौरन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि और दूसरे लोग भी इस किस्म के बयान ना दें। तेलंगाना के माहौल ख़राब ना हो, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की एकजुटता जो है वो बरकरार रहे और हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला एकजुटता बरकरार रहे, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई दूसरा आदमी और इस किस्म के बयान ना। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबा किया है कि
रियासती हुकूमत नफरत अंगेज़ तकारीर के बढ़ते मामलात से निपटने के लिए एक नया कानून नाफिज करने के इख्तियारात तलाश करें। शब्बीर अली ने मंगल को एक मीडिया बयान में तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में नफरत अंगेज़ तकारीर के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर के मुकदमात से निपटने के लिए एक अलग कानून होना चाहिए जिसके तहत फौरी गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने बीजेपी लीडर व गोशामैल एमएलए राजा सिंह की फौरी गिरफ्तारी का रियासती वज़ीर आला KCR, होम मिनिस्टर महमूद अली और DGP से मुतालबा किया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारे शहर हैदराबाद का एक खारिजज़दा पागल कुत्ता जो एक अरसे से सिर्फ मुसलमानों पर भोंकता था और मुसलमान ये समझकर खामोशी इख्तियार किए हुए थे कि ये हमारी ज़ात पर भोंक रहा है, और ये भोंकते भोंकते आधा तो उस वक्त भी पागल हो चुका था। और ये मिसल मशहूर है, जो खारिजज़दा कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके करीब कोई नहीं आता, क्योंकि उसकी बीमारी सबको लगती है। तो यही सोचकर हमने खामोशी इख्तियार की थी। लेकिन अब ये खारिजज़दा पागल कुत्ता हिंदल वली अताए रसूल हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में अपनी नापाक जबान को इस्तेमाल किया है, तो अब हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसको इसके किए की सजा मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रियासत तेलंगाना इसकी इस गुस्ताखाना ज़हनियत और इसकी मुसलमानों से तासुबियत और तेलंगाना की पुरअमन फजा को ये बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है, इसको फौरी से फौरी सजा देंगे। हम पहले ये हुकूमत तेलंगाना से ये उम्मीद रखते हैं, और अगर हमको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारी हुकूमत इस बीजेपी के इस पागल कुत्ते के सामने बेबस हो गई है, तो फिर उसके आगे जो हालात होंगे वो हुकूमत तेलंगाना और हमारे चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जिला कलेक्टर G रवि और म्यूनसिपल चेयरपर्सन B श्रवणी प्रवीण के हमरा जगतियाल शहर के वार्ड नंबर 12, 31 और 42 में पट्टन प्रगति के तहत जारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने वार्डों का दौरा किया और मसाइल की यकसुई के लिए जल्द इक़दाम की मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी। इस तकरीब में बल्दी कमिश्नर स्वरूपा रानी, मुकामी काउंसलर्स, अहदेदारान, कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रगति प्रोग्राम में शामिल हुआ हमारा म्यूनसिपल चेयरपर्सन, कमिश्नर साहबा, काउंसलर्स, कोऑपरेशन मेंबर्स और ये मोहल्ले के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और TRS लीडर्स, हमारा बहना, सबको सलाम। ये पट्टन प्रगति बोल के कार्यक्रम हम खाली शो के लिए लगाए। ये 15 दिन में पूरे टाउन में बोले तो अपने जगीचाल में हर एक टाउन लेते हैं, ऐसा अपन जगीचाल बोलते जगीचाल में हर एक वार्ड हमारा, कभी भी आता हूँ सुबह तो मेरे को 99 गाँव भी है, ऑलमोस्ट 100 विलेज है, मैं भी शामिल हो रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसलिए आज मैं गांधीनगर 31 और 42 वार्ड पे मैं आया हूँ। देखो मैं ये सियासत का वक्त तो नहीं थी और 1.5 साल है इलेक्शन, 3.5 साल हुआ। हम सरकार आने के बाद थोड़ा जरूर हम फख्र से बोल सकते हैं जहाँ जगीचाल का तरक्की हुआ। हज कैंप 2022 की तैयारियों का हज हाउस नामपल्ली में आगाज़ हो चुका है। बता दें कि 20 जून से आज़मीन हज की खुसूसी परवाज़ें रवाना होंगी। इस ज़िमन में हज हाउस के अहाते में टेंट की तनसीब और दीगर कामों का आगाज़ हो चुका है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की हिदायत पर मौसम गर्मा को देखते हुए आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के काउंटर्स के लिए मुनासिब जगह मुतय्यन की जा रही है। साथ ही हज हाउस में वाक़ कमरों में सफाई का काम और बाथरूम्स में बुनियादी सहूलतों की फरहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। बता दें कि हज कैंप के आगाज़ के साथ ही परवाज़ों की तारीख़ के एतबार से आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आदिलाबाद हज सोसाइटी के सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सदारत में ज़िला हज सोसाइटी की जानिब से मुंतखबा आज़मीन हज के लिए ज़िलाई सतह का दूसरा एक रोज़ा तरबियती कैंप आज मंगल को क्रिस्टल गार्डन में मुनक़्क़िद हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़्क़िदा इस
प्रोग्राम में अलहाज मौलाना सैयद मजहर ख़ासमी नक्शबंदी ने हज व उम्रा पर कुरान व अहादीस की रोशनी में तफसीली खिताब फरमाया और मुख्तलिफ हिदायत दी। इस दौरान आज़मीन को प्रोजेक्टर के ज़रिए मालूमात फराहम की गई। हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान अलहाज लतीफ़ अहमद ख़ान, हाजी मोहम्मद आसिफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हसीब, हाजी मोहम्मद अब्दुल शाहिद, मोहम्मद फ़ारूक अहमद, ज़फ़ीउल्लाह ख़ान, नूर ख़ान पठान, शेख मोहसिन, असमत अली, अमीम शरीफ और मोहम्मद शफ़ी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि आदिलाबाद हज सोसाइटी के सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जिला सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से आज आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। यहाँ पर आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद के आज़मीन हज आकर इस तरबियत से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इस तरबियती कैंप को मौलाना सैयद मजहर ख़ासमी साहब मुखातिब करते हुए उम्रा और हज पर तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। इस तरबियती कैंप का मकसद ये है कि आज़मीन हज जो हज के लिए जाते हैं उन्हें पूरी तरीके से तरबियत हासिल करते हुए वहाँ जाकर हज को अच्छी तरीके से अदा करें। इसी वजह से हज सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से यह आज का दूसरा हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वैक्सीनेशन कैंप भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जो वैक्सीनेशन कैंप हज को जाते हर हाजी को लेना ज़रूरी रहता है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से वैक्सीन फराहम किया जाता है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हाजियों के लिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और हज फ़्लाइट्स 20 जून से यहाँ पर रियासत तेलंगाना में शुरू होने वाले हैं। अगर 20 जून से शुरू होने वाले हैं तो हज हाउस हैदराबाद में 18 तारीख से कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और हमारे ज़िले आदिलाबाद के तमाम आज़मीन हज जो हज को जा रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो हज को जाने के बाद हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे रियासत के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को अमन कायम रखे। और हाजियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो हज के लिए जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तरबियत दी जा रही है वो तरबियत को हासिल करते हुए सही तरीके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने मंगल को तेलंगाना स्टेट पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी पॉलीसेट 2022 के लिए 100 रुपये की लेट फीस के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 8 जून तक तौसी कर दी। इससे कबल आखिरी तारीख 7 जून थी। उम्मीदवार कल 4 शुबे तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट 30 जून को मुनक़्क़िद किया जाएगा और इम्तिहान के 12 दिन बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी लॉ सेट और पीजी लॉ सेट 2022 के लिए बगैर लेट फीस के ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 जून तक बढ़ा दी गई है। एग्ज़ाम कन्वेनर प्रोफेसर जी.बी. रेड्डी ने मंगल को कहा कि इसके बाद लेट फीस के बगैर आखिरी तारीख में मज़ीद तौसी नहीं होगी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द दरख्वास्त दाखिल करें ताकि सेंटर्स की महदूद गुंजाइश के पेश नज़र अपनी पसंद का एग्ज़ाम सेंटर या अपने करीब का सेंटर हासिल किया जा सके। वो उम्मीदवार जिन्होंने 10+2 पास किया है वो LLB 5 साला डिग्री कोर्स और जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है वो LLB 3 साला डिग्री कोर्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। फलकनुमा ACP की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात देर गए अचानक उप्पुगुड़ा ललिता बाग के एक मकान में छापा मारा। मुसद्दिक़ा इत्तला पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को इस घर में गैर कानूनी तौर पर शराब फ़रोख्त करने का मामला पता चला, जिस पर पुलिस ने 50 साला एन शोभा उर्फ ललिता के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हुए वहां मौजूद शराब जब्त कर ली। बादियाज़ा गिरफ्तार शुदा खातून और जब्त शुदा शराब को मज़ीद तफ्तीश के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में ख़र्च की वसूली के दौरान जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। DSP जयपाल रेड्डी ने बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट करते हुए तीनों मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। దానికోసం మేము కుట్ర కేసు కుట్రవన్నీ ఆమె కొడుకుని కానీ వాళ్ళని కానీ చంపడానికి వచ్చారని చెప్పేసి ఈ ముగ్గురు నేరస్తులు, ఒకరు మునీర్, రెండవది అర్షాద్ ఖాన్, ఆటో డ్రైవర్, వీళ్ళ ముగ్గురు పైన కేసు చేయడం జరిగింది। అర్షద్ ఖాన్, మునీర్, సమీర్, మొహసిన్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్,
సమీర్ వీళ్ళ ముగ్గురు పైన కేసు చేసినాం. అలాగే అర్షద్ ఖాన్ అతని స్నేహితుడు, ఇద్దరిది నిజామాబాదే. ఆటో డ్రైవర్ సమీర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా వచ్చేసేసి ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంటే వెళ్ళడము, తాగి వాళ్ళని బెదిరించడం, కత్తులు చూపించి బెదిరించడం, కొన్ని పనులు నిజామాబాద్లో చేసినట్టు తెలిసింది. ఆ సమాచారం కూడా నిజామాబాద్ పోలీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. महाकाली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। एसआई एम शंकर की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम के दौरान एक शख्स की चेकिंग की गई, जिस पर मीटर में पैमाना 285 बताया गया। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गाड़ी को सीज कर लिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत कभी भी हिंदू मुल्क नहीं बनेगा, मोदी और शाह अवाम को भटकाने का कर रहे हैं काम। तेलंगाना कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव का बयान। तेलंगाना के तमाम देहातों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस कायम किए जाएंगे। महबूब नगर में देही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ का ऐलान। जुबली हिल्स अस्मत दरी मामला, मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने पर बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी, गोशा महल बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ कंचन बाग पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। नफरत अंगेज तकारीर के मुकदमात से निपटने अलग कानून की ज़रूरत, कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। रियासती हुकूमत से कानून नाफिज करने के इख्तियारात तलाश करने का मुतालबा। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में हज कैंप 2022 की तैयारियों का आगाज़। आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दामात। 20 जून से आज़मीन हज की खुसूसी परवाज़ें होंगी रवाना। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।